मार्क्स कैसे रहे बेटा आपके, जल्दी बताइए। हाँ हाँ मार्क्स, हाँ होमवर्क क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे बेटा। आपको भूखा नहीं भैया, हमको नहीं चाहिए भाई। हाँ ये सारी चीजें भैया हमको नहीं चाहिए, जेल नहीं जाना हम। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। शॉर्टेस्ट था आप सभी लोगों का आई थिंक, है ना। हाँ जो भी आपके सवाल गलत होंगे बेटा इसके लिए एक अलग से कॉपी बना के रखिएगा, क्योंकि बाद में आपको रिवाइज करने के लिए आप सारे टेस्ट नहीं खोल पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक अलग से कॉपी रखनी है। एटलीस्ट आप जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं, भले 4 हुए, 5 हुए, 3 हुए, 2 हुए, जो भी गलत हुए, प्लीज उनके कंसेप्ट को जरूर लिख लीजिएगा, सो दैट कि आप आखिरी में अपनी गलतियों को रिवाइज कर पाए जो आपसे टेस्ट में गलतियां हुई है। क्लियर, हाँ ओके। अच्छा जिनका मार्क्स अप टू दी मार्क्स नहीं है, ठीक है, जिनको लग रहा है कि शायद और बढ़ सकता था, आप प्लीज ये चीज देखिए कि आपसे गलतियां कहां हुई, ठीक है। सारे बच्चे जरा एक चीज पर ध्यान देना, ठीक है। आपका जो टेस्ट में आप 100 का टारगेट मत लीजिए, आपका जो टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग हुई है, सारे बच्चे एक बार उसका बताएं कि कितने मार्क्स आपने गलती में खोए, ठीक है। देखो मार्क्स कम आने के 2 कारण हो सकते हैं, एक कि आपने पढ़ा ना हो, दूसरा जो आपने पढ़ा हो वो खोखला हो, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग मेरे हिसाब से पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आप एटलीस्ट जो चीज पढ़ी है उसको गलत ना करें। क्लियर, यस वेरी गुड। सबसे पहला टारगेट आप ये रखिए कि जो आपसे क्वेश्चन गलत हुए हैं, जो आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं बेटा, आप अलग कॉपी प्लीज बना लीजिए, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि जरूरी है कोई चीज, लेकिन मैं कहता हूं एटलीस्ट आपको अपनी कमियों की एक कॉपी मिल जाए कि भाई ये चीजें मैंने यहाँ पे गलत करी हैं, वो चीजें एग्जाम में नहीं दोहरानी है। आपको इसी लेवल का ही जेईई मेंस का पेपर मिलेगा। आप सभी लोगों ने जेईई मेंस दिया भी है, आप सभी लोगों को पता है कि ज्यादा टफ जेईई मेंस का फिजिक्स वाला पार्ट नहीं आता है, ठीक है। आपके फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, आपको फॉर्मूला अच्छे से आते हैं, आपकी कैलकुलेशन ठीक है, आप क्वेश्चन को ढंग से रीड करें, उसमें आप अच्छे से एक जेईई मेंस का सवाल मतलब जेईई मेंस के अटेम्प्ट को अच्छे से निपटा सकते हैं और एक अच्छा एनआईटी आपके हाथ में आ सकता है। तो जो भी आपके क्वेश्चन गलत हुए प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उसको आप अलग से नोट डाउन करिए, ठीक है। और जो चीज गलती हुई है उसको मत दोहराइए, ठीक है। क्योंकि देखिए जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपसे जो गलती होती है आप उसको इतना लाइटली ले लेते हैं कि आपको लगता है ठीक है अगली बार नहीं होगी, लेकिन एग्जाम में अगर वो चीज गलती जा रही है तो फिर ध्यान रखना है कि भाई एग्जाम तक वो गलती आ चुकी है और अगले एग्जाम में मेरे को ये चीज नहीं करनी है। क्लियर, यस यस। भाई देखो टाइम तो आप ही लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर मेरा टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, एट द एंड तू ही डिसाइड कर रहा है ना। जब तेरे पास 2 मौके हैं, एक पढ़ने का और एक कुछ और चीज करने का, और तेरे को पता है कि तेरे पास पीछे बैकलॉग है या फिर तेरे को और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, अगर तेरे को लग रहा है कि पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। देखो सीधी सी बात ये है, जो बच्चा अपने करियर के लिए जो समझ रहा है कि भाई ये 7-8 महीने मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, मैंने क्यों इस साल ड्रॉप किया है, अगर उसको बार बार ये बताना पड़ रहा है कि भाई तूने क्यों ड्रॉप लिया है, तो फिर फायदा नहीं है ना। एक अच्छा बच्चा, एक अच्छा ड्रॉपर वही होता है भाई तुम लोग एक ना कहते हैं ना एक धक्का खा चुके हो, और इसके बाद भी अगर आपको ये हो रहा है कि सर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे को मोटिवेशन नहीं आ रहा है, मेरे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आई थिंक आपका ये डिसीजन कहीं ना कहीं गलत प्रूव हो जाएगा बाद में, ठीक है। इसको सुधारने के लिए बेटा प्लीज मान लीजिए मेरी बात, आपका बहुत ही कम टाइम बचा है भाई, जून हो चुका है, अप्रोक्सीमेटली 6 महीने ही हमें बचे हैं, जिसमें हमें पढ़ना भी है, आपको पढ़ना भी है, प्रैक्टिस भी करनी है, और जनवरी में ही आपका अटेम्प्ट है, ठीक है। तो प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग अपने आप को इस डायरेक्शन में मत फेंकिए कि भाई कि मेरे पास समय है मैं कुछ और कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। आपने ड्रॉप ही पढ़ने के लिए लिया है, सिर्फ पढ़ने के लिए। अगर आपने मोबाइल देखने के लिए या खेलने के लिए ड्रॉप लिया है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आपने जेईई की रैंक के लिए पढ़ने के लिए ड्रॉप किया है तो प्लीज आप पढ़ाई करिए। आपके खुद के बोले हुए वर्ड्स आप नहीं फॉलो करोगे तो कौन फॉलो करेगा, खुद सोचिए, ठीक है। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। क्लियर, यस, हाँ ओके। तो जो भी आपकी गलतियां रही है, अगला टेस्ट आई थिंक आपका जेईई मेंस लेवल का टेस्ट होगा, जो फुल फ्लेजेड आपका टेस्ट रहेगा, और मेरे हिसाब से उसमें 1D एंड 2D कंप्लीट आपका आएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग अपनी प्रैक्टिस को सुधारिए, अपने PYQs लगाइए, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करिए। कुछ चीजें हमेशा छूटती हैं, कभी कभार आपके DPP छूटेंगे, कभी कभार आपका मॉड्यूल के क्वेश्चन छूटेंगे, कभी कभार आपके PYQs छूटेंगे, लेकिन बात यह है कि अगर आप दिन के एंड में अपने आप को ये बोल पाए कि भाई मैंने अपना समय बर्बाद नहीं करा, मैं जितना कर सकता था करा, उतना ही सफिशिएंट है,
उतना ही सफिशिएंट, क्योंकि उससे ज्यादा आप कर भी नहीं सकते। अगर आपके पास 24 घंटे और मैं आपसे पूछूं, सारे बच्चे एक बार बताना, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपने एक दिन को या फिर अभी तक जो आप दिन जिस हिसाब से बिता रहे हैं, ठीक है, क्या उसमें आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल सकते हैं? क्या उसमें आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हैं? हाँ या ना में मुझे जवाब दीजिए। बेसिक मैथ्स बेटा चैप्टर नहीं है, उसके ऊपर आपको अपने 1D एंड 2D में मिक्स होके सवाल मिल जाएंगे। अगर आप बेसिक मैथ्स जानते हैं तभी आप वो सवाल कर पाएंगे। अब वेक्टर्स है एंड ऑल, ये सारी चीजें वो मिक्स होके आपको मिलेंगे, ठीक है। खुद सोच के बता दीजिए, अगर 24 घंटे जो आपके हो रहे हैं, हर दिन आप 24 घंटा निकाल रहे हैं, क्या उसके अंदर आप एक्स्ट्रा और कर सकते हैं? जिनका जवाब नहीं है कि सर अब मेरा ये एक्सट्रीम है, तो अब आपको घबराना नहीं है कि भले आपके मार्क्स ना आए। मैं लिटरली बता रहा हूं, जिसका ये जवाब है कि नहीं सर मेरा 24 घंटा पूरा लग चुका है, अब मेरे पास एक्स्ट्रा 1 मिनट का भी या 1 घंटे का भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, मैं नहीं दे सकता, इसके बाद आपका जेईई मेंस हो या फिर ना हो, मैं बिलीव मी, ठीक है, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, ठीक है, बिल्कुल सही रास्ते पर है, क्योंकि ये तो एक एग्जाम है, आप अपना मैक्सिमम इनपुट दे पा रहे हैं, यही एक चाहिए होता है एक एग्जाम के लिए। सिलेक्शन हो या ना हो वो अलग बात हो, ठीक है, नहीं भी होगा तब भी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपने दिन को पकड़ना सीख लिया है, ठीक है। अब जो बच्चे यस लिख रहे हैं, इसके बाद अब वही बात है कि आप जानते हुए, ठीक है, आप एक बार रुक, मैं इसलिए कहता हूँ प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है, आप एक बार रुक के जरा खुद सोचा करो कि यार कि मैं जिस तरीके से अपना पूरा दिन बिता रहा हूँ, क्या उसमें और चीजें करी जा सकती है? बस सीधा सा सवाल। अगर आपका आंसर है यस, अब ये नहीं कि मैं कैसे करूंगा, अब चुपचाप भाई मेरे को समय वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा एनालाइज करोगे, मैं यहां समय काटूंगा, मैं वहां समय काटूंगा, उसमें भी समय बर्बाद जाए, उसमें भी फ्रस्ट्रेशन आएगी। चुपचाप जब आपको पता है कि आप अभी और अपने इनपुट दे सकते हैं, तो प्लीज आप अपने इनपुट्स को बढ़ाते चलिए, यही आपके हाथ में है और कुछ नहीं है बेटा। क्लियर? यस। अपने मार्क्स पर रोइए मत, अपने मार्क्स को एनालाइज करिए, सीखिए कि आप जहां से स्टार्ट कर रहे हैं और जहां पर आपको जाना है वो रास्ता कठिन है। आप दूसरे को मत देखिए कि यार दूसरे के इतने मार्क्स आ गए, हो सकता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट कुछ और हो सकता है उसने पिछले 11, 10, 12 में काफी अच्छी मेहनत करी हो सकता है उसके लिए वो चैप्टर या टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक हो, तो आप उससे कंपेयर मत करिए। सभी का कंपैरिजन जेईई मेंस के एग्जाम में होगा। अभी आपको अपना लैडर चलना है और उस लैडर में आप देखिए कि आपने कहां से शुरू किया था, आज आप कहां पर हैं, इसके आगे आपको कहां जाना है, ये आपकी अपनी पर्सनल तैयारी है, इसको मान के चलिए। क्लियर? यस? हाँ, क्लियर? हाँ, सभी बच्चे अपने मार्क्स को इंक्रीज करने की कोशिश करें, अभी दूसरे से कंपेयर करना ही नहीं है, आप अपने को मैक्सिमम पर लेके जाइए और जेईई मेंस में जब आप बैठे तो आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर होने चाहिए, वही आप कर सकते थे। आपको कैसे पता कि दूसरा कितना अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है? क्या पता उसका एग्जाम वाले दिन तबियत खराब हो या एग्जाम वाला दिन उसके लिए बेस्ट हो, यू डोंट नो ना। आपको ये बात पता है कि भाई मैं जिस दिन एग्जाम में बैठूं मैं जितना पढ़ सकूं उतना पढ़ के जाऊं, बस यही मेरे हाथ में। तो आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को अटेन करने की कोशिश करिए बेटा, और जिस दिन आप एग्जाम में जाएं एक बार अच्छे से एग्जाम देके आ जाइए, छोड़ दीजिए उसके बाद। जिसने तुमसे अगर पूरी दुनिया आगे निकल गई कोई दिक्कत नहीं, भाई हम इतना ही कर सकते थे हमने कर दिया। ये ना हो कि एग्जाम होने के बाद तुम कहो कि फिर से जो तुम्हारे को अभी रिग्रेट हुआ था, यार काश मैंने पढ़ा होता, ये वाला रिग्रेट भाई जिंदगी भर लेके जाओगे। अब तुमने 1 साल ड्रॉप दे दिया है, ठीक है, जिंदगी भर रह जाएगा कि यार मैंने सेकंड बार भी वही चीजें करी जो मैंने 11, 12 में करी थी, वही गलतियां दोहरा दी। तो प्लीज आप सभी लोग इतने मैच्योर हो, आप एक झटका खा चुके हो, आप 2 शिफ्ट दे चुके हो जेईई मेंस की, एटलीस्ट आपको एग्जाम का फियर थोड़ा सा कम होगा। आप समझ पाए हो कि पैटर्न कैसा है, एग्जाम में आपकी इमोशनल कैसी चीजें चलती हैं, एग्जाम से पहले आपका कैसा बिहेवियर रहता है, आप सभी चीजें जान चुके हो। 12वीं क्लास के बच्चे को भी पता नहीं है जेईई मेंस से पहले कितना डर लगता है, उस समय बोर्ड्स होते हैं तो क्या फील आती है, ठीक है, कैसे आपको सारी चीजों में स्विच करना होता है, मैनेज करना होता है, तो ये सारी चीजें आप कर चुके हो बेटा, ठीक है। अपनी प्लीज अपनी जो अच्छी चीजें हैं उस पर फोकस करिए और अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर पहुंचने की कोशिश करिए। क्लियर? क्वेश्चन गलत होंगे, आगे वाले टेस्ट में भी होंगे, आगे वाले टेस्ट में सिली मिस्टेक्स भी होंगी, आगे वाले टेस्ट में बैकलॉग भी आपका रहेगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, ये रियलिटी है। आप आगे जो भी टेस्ट आपका आएगा, बिलीव मी, आपके उसमें भी सवाल गलत होंगे, उसमें भी नए सवाल आपको मिलेंगे, उसमें भी आपके कैलकुलेशन एरर्स होंगी, उसमें भी आपका बैकलॉग होगा, उसमें भी आपका फ्रस्ट्रेशन होगा। ये पार्ट फिक्स्ड है हमारी तैयारी में, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जो चीज चेंज कर सकते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीखें और अगले टेस्ट में इससे बेहतर करने का प्रयास करें। दैट्स इट। क्लियर? हाँ या ना? ओके बेटा, पॉजिटिव एटीट्यूड हमें लाइफ में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव से कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। पॉजिटिव से एटलीस्ट गुंजाइश तो है कि यार कुछ अच्छा हो जाए, राइट?
आप रीअटेम्प्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अटेम्प्ट, ठीक है। लेकिन मैं कहूंगा कि अब आप अपनी एनर्जी प्रैक्टिस पर ज्यादा लगाइए, टेस्ट पर। एक बार टेस्ट देखिए, गलत हुआ उसको अलग से लिख लीजिए, यार ये गलती नहीं करूंगा, अब अगले टेस्ट का टारगेट। सारे बच्चे अपना अगला टेस्ट का टारगेट अभी से बना लीजिए। ये नहीं कि सर वो तो पता नहीं हमारा जुलाई में इस तारीख को है, मैं एक हफ्ते पहले से करूंगा, नहीं, अगला टेस्ट का टारगेट आज से लीजिए, ठीक है। उसका सिलेबस आपके उसमें टेस्ट प्लानर में, अब कई बच्चों को पता ही नहीं है, आप अपना बैच खोलेंगे, ठीक है, नोटिस सेक्शन में जाएंगे, नोटिस सेक्शन में आपका टेस्ट प्लानर होगा। टेस्ट प्लानर के अंदर आप जो खोलेंगे तो आपको ओपन कुछ मिलेगा नहीं, तो आप नोट्स ऊपर से क्लिक करेंगे, नोट्स में आपका टेस्ट प्लानर आपको मिलेगा। आप प्लीज अपना अगला टेस्ट देख लीजिए। मैं पर्सनली, हम लोग अपने सिलेबस पे ही चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा भी कोई डिले नहीं है, तो जो भी हम ये है टेस्ट का प्लानर में जो होगा वो आएगा ही आएगा। क्लियर? यस। मॉड्यूल करूं या एससीबी, जो भी आपको बेहतर लगे, आपको अपना समय वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि दोनों से ही आपको लर्निंग आएगी बेटा। अब आपको ये सोच